सभी को मेरा नमस्कार दिल से। मेरा नाम प्रीति धवन। हम लोग मिलकर भगवद गीता जी का पठन और श्रवण कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक दो बातें। पहली बात, हम लोग योगा सेशंस भी लेते हैं। हमारे योगा सेशंस ऑनलाइन योगा सेशंस हैं ये। इनको ज्वाइन करने के लिए 9953244526 पर कांटेक्ट करें। और दूसरी बात, इस भगवद गीता के लेक्चर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये और लोगों तक दूर दूर तक पहुँचें। बहुत ही आसान और सुंदर तरीके से समझाए गए हैं। एक बार ओम की ध्वनि और फिर शुरू करते हैं। आंखें बंद। हम लोग चैप्टर 2 पर हैं और इसका लास्ट 19 श्लोकों का पोर्शन पढ़ रहे हैं, जो कि है प्रोफाइल ऑफ अ परफेक्ट पर्सन। एक परफेक्ट जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, उसके क्या लक्षण हैं, ये वाला पोर्शन ई श्रीधरन जी, जिन्होंने मेट्रो चलाई दिल्ली में और पूरे इंडिया में, वो ज़रूर पढ़ते थे। महात्मा गांधी ज़रूर पढ़ते थे। और ई श्रीधरन जी ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को, जो भी मेट्रो में काम करते हैं, उन सबको वो भगवद गीता के ये 19 श्लोक रोज़ पढ़ने को बोलते थे। और तभी मेट्रो इतनी स्मूथली और इतने अच्छे से बन पाई कि इतनी बड़ी दिल्ली में मेट्रो बन गई और एक भी आदमी को दिक्कत नहीं हुई। कभी भी रोड्स क्रॉस करने में या कहीं पर भी तोड़ फोड़ की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। वो सब भगवद गीता का कमाल है कि परफेक्ट पर्सन कैसे काम करता है। तो हम अत्यंत भाग्यशाली जो हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, और स्पेशली ये वाले 19 श्लोक आप भी कोशिश करें कि रोज पढ़ें। श्लोक नंबर 64। राग द्वेषो वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अभी जो कहानी हमने समझी, अभी जो कथा हमने समझी, अभी जो यात्रा हमने देखी, वो स्वयं को खोने की, और स्वयं को कैसे खोता है सीढ़ी सीढ़ी आदमी, वो हमने देखा। स्वयं से कैसे रिक्त और शून्य हो जाता है, स्वयं से कैसे बाहर और दूर हो जाता है, कैसे स्वयं को खोकर पर में ही आयत हो जाता है, पर में ही ठहर जाता है। पर मतलब दूसरा, जिसको मैंने कहा आध्यात्मिक दिवालियापन, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, उसका मतलब है पर में आयत हुआ पुरुष। पर आयत, दूसरे में, द अदर ओरिएंटेड। मनोविज्ञान जो शब्द उपयोग करेगा वह है द अदर ओरिएंटेड। तो बड़ी मजे की बात है कि कृष्ण ने स्वायत्त, सेल्फ ओरिएंटेड शब्द का उपयोग किया है। पर आयत, दूसरे की तरफ बहता हुआ पुरुष, दूसरे को केंद्र मानकर जीता हुआ पुरुष। इस पुरुष शब्द को थोड़ा समझें तो इस पर आयत और स्वायत्त, स्व आयत होने को समझा जा सकता है। शायद कभी ख्याल ना किया हो कि ये पुरुष शब्द क्या है। सांख्य का शब्द है पुरुष। गांव को हम कहते हैं पुर, नागपुर, कानपुर, गांव को हम कहते हैं पुर। सांख्य कहता है, ध्यान से सुनिएगा, सांख्य कहता है पुर के भीतर में जो छिपा है वो पुरुष, पुर में रहने वाला। शरीर है पुर, कहेंगे
इतना छोटा सा शरीर पुर, बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। कानपुर की कितनी आबादी है? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख होगी। शरीर की कितनी आबादी है? 7 करोड़। 7 करोड़ जीवाणु रहते हैं शरीर में, छोटा पुर नहीं है। 7 करोड़ जीवित सेल हैं शरीर में। अभी तक दुनिया में कोई पुर इतना बड़ा नहीं है। लंदन की आबादी 1 करोड़, टोक्यो की 1.25 करोड़, कलकत्ता की 80 लाख, बंबई की 60। अभी मनुष्य के शरीर के बराबर पुर पृथ्वी पर बना नहीं है। 7 करोड़। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि छोटे छोटे प्राणी रहते हैं? छोटा कौन है, बड़ा कौन है? सब रिलेटिव मामला है। आदमी कोई बहुत बड़ा प्राणी है? हाथी से पूछें, ऊंट से पूछें तो बहुत छोटा प्राणी है। तो ये ऊंट या हाथी क्या कोई बहुत बड़े प्राणी हैं? पृथ्वी से पूछें, हिमालय से पूछें, हिमालय से पूछें ऊंट हाथी, वो कहेगा बहुत छोटे प्राणी हैं। खुर्दबीन से देखूं तब दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो नहीं दिखाई पड़ते। पृथ्वी से पूछें कि हिमालय की कुछ खबर है, वो कहेगी ऐसे कई हिमालय पैदा हुए, आए और गए, सब मेरे बेटे हैं, मुझ में आते हैं, समा जाते हैं। धरित्री वो माँ है, लेकिन पृथ्वी कोई बहुत बड़ा प्राण रखती है। तो सूरज से पूछें, सूरज 60 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से, उसे दिखाई भी नहीं पड़ती होगी पृथ्वी। 60 लाख गुणे बड़े को कैसे दिखाई पड़ेगी? पर सूरज कोई बहुत बड़ा है, मत ख्याल रहन, मत इस ख्याल में पड़ना। बहुत मीडियोकर स्टार है, बहुत मध्यम वर्गीय है। उससे बहुत बड़े सूर्य हैं, उससे करोड़ और अरब गुने बड़े सूर्य हैं। ये जो रात को तारे दिखाई पड़ते हैं, ये सब सूर्य हैं। छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बहुत दूर हैं। ये छोटे होने की वजह से छोटे दिखाई नहीं पड़ते, ये बहुत दूर हैं इसलिए छोटे दिखाई पड़ते हैं। बहुत बड़े बड़े महासूर्य हैं, लेकिन वे महासूर्य जो इस सूर्य से भी अरबों गुणे बड़े हैं, वो भी क्या बहुत बड़े हैं? तो पूरे जगत से पूछें। तो अब तक वैज्ञानिक कहते हैं कि 4 अरब सूर्यों का हमें पता है, मगर वो अंत नहीं है। उसके पार भी, उसके पार भी, बियॉन्ड एंड बियॉन्ड, कुछ अंत नहीं है। यहाँ कौन छोटा कौन बड़ा, सब छोटा बड़ा रिलेटिव है। आपके शरीर में जो जीवाणु हैं वे भी छोटे नहीं हैं, आप भी बड़े नहीं हैं। 7 करोड़ की एक शरीर में बसी हुई बस्ती, और आप सोचते हो कि इन 7 करोड़ जीवाणुओं को आपका कोई भी पता है, इनका आपको कोई भी पता है? तो नहीं है। आपको इनका पता नहीं है, इनको आपका पता नहीं है। उनको भी आपका पता नहीं है कि आप हैं। आप जब नहीं होंगे इस शरीर में, तब भी उनमें से बहुत से जीवाणु जिए चले जाएंगे। मर जाने के बाद भी आप मरते हैं, वे नहीं मरते। उनमें जो एमीबा हैं बहुत छोटे हैं, वे तो मरते ही नहीं, उनकी लाखों साल की उम्र है। अगर उम्र के हिसाब से सोचें तो आप छोटे हैं, वे बड़े हैं। कब्रिस्तान में दबे हुए आदमी के भी नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं, क्योंकि बाल और नाखून बनाने वाले जो जीवाणु हैं वे आपके साथ नहीं मरते, वे अपना काम जारी रखते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि आप मर गए। वे नाखून और बाल को बढ़ाए चले जाते हैं, और जब आप मरते हैं तो 7 करोड़ कीटाणुओं की संख्या में कमी नहीं होती है और बढ़ती हो जाती है। आपके मरने से जगह खाली हो जाती है
और हजारों कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, जिसको आप सड़ना कहते हैं, डिटीरियोरेशन, वो आपके लिए होगा, नए कीटाणुओं के लिए तो जीवन है। यह पुर, इसमें जो बीच में बसा है इस नगर में, वो पुरुष। ये पुरुष दो तरह से हो सकता है, पर आयत हो सकता है और स्व आयत, स्वायत्त हो सकता है। जब ये वासनाग्रस्त होता है तो ये दूसरे को केंद्र बनाकर घूमने लगता है, सैटेलाइट हो जाता है। जैसे चांद है, चांद सैटेलाइट है, वो जमीन को केंद्र बनाकर घूमता है। जमीन भी सैटेलाइट है, वो सूर्य को केंद्र बनाकर घूमती है। सूर्य भी सैटेलाइट है, वो किसी महासूर्य को केंद्र बनाकर घूमता है। सब अदर ओरिएंटेड हैं, लेकिन उन्हें माफ किया जा सकता है क्योंकि उनकी चेतना इतनी नहीं है कि वो जान सकें कि क्या अदर, क्या सेल्फ, क्या स्वयं और क्या पर। आदमी को माफ नहीं किया जा सकता, वो जानता है। पति पत्नी का सैटेलाइट है, पत्नी के आसपास घूम रहा है, कभी छोटा वर्तुल बनाता है, कभी बड़ा वर्तुल बनाता है, लेकिन पत्नी के आसपास घूम रहा है। पत्नी पति की सैटेलाइट है, वो उसके आसपास घूम रही है। कोई धन के आसपास घूम रहा है, कोई काम के आसपास घूम रहा है, कोई पद के आसपास घूम रहा है। सैटेलाइट पर आयत दूसरा केंद्र है। हम तो सिर्फ परिधि पर घूम रहे हैं। यही दिवालियापन है कि दूसरा कोई और केंद्र है हमारा, यही दिवालियापन है। लेकिन हम अपने केंद्र स्वयं हैं, किसी के आसपास नहीं घूम रहे हैं, तो आदमी स्वायत्त है। यही सम्राट होना है, यही स्पिरिचुअल रिचनेस है, जिसको जीसस ने किंगडम ऑफ गॉड, परमात्मा का साम्राज्य कहा। उसको कृष्ण कह रहे हैं, स्वायत्त हुआ पुरुष परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि पर आयत हुआ पुरुष परम दुख को उपलब्ध हो जाता है। दुख यानी पर आयत होना, आनंद यानी स्वायत्त होना। ये सब समाधिस्थ व्यक्ति की तरफ ही वे इशारे करते जा रहे हैं अर्जुन को। सब दिशाओं से, अनेक अनेक जगहों से वे इशारे कर रहे हैं कि समाधिस्थ पुरुष यानी क्या। वह जो सवाल पूछ लिया था अर्जुन ने, हो सकता है वो खुद भी भूल गया हो कि उसने क्या सवाल पूछा था, लेकिन कृष्ण उसके सवाल को समस्त दिशाओं से ले रहे हैं, कहीं से भी उसकी समझ में आ जाए। उसने पूछा था कि एक स्थित प्रज्ञ परफेक्ट पर्सन के क्या लक्षण हैं, तो ये कृष्ण बता रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो स्व आयत हो, स्वयं ही अपना केंद्र हो, किसी दूसरा, कोई दूसरा उसका केंद्र ना हो, ऐसा पुरुष समाधिस्थ है। तो वे ये कह रहे हैं कि जो स्वयं ही अपना केंद्र बन गया, जिसका अब कोई पर केंद्र नहीं है, ऐसा पुरुष परम ज्ञान को, परम शांति को, परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट 65 श्लोक। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। विक्षेप रहित, विकार रहित चित्त में शुद्ध अंतःकरण फलित हो जाता है। फिर से पढ़ती हूं, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। विकार रहित चित्त में शुद्ध अंतःकरण फलित होता है, या शुद्ध अंतःकरण विक्षेप रहित चित्त बन जाता है।
कृष्ण जो कह रहे हैं वो हमारी साधारण साधना की समझ के बिल्कुल विपरीत है। साधारणतः हम सोचते हैं कि विक्षेप अलग हों तो अंतःकरण शुद्ध होगा। कृष्ण कह रहे हैं अंतःकरण शुद्ध हो तो विक्षेप अलग हो जाते हैं। ये बात ठीक से ना समझी जाए तो बड़ी भ्रांतियां जन्मों जन्मों के व्यर्थ चक्कर में ले जाती हैं। ठीक से कॉज एंड इफेक्ट, क्या कारण बनता है और क्या परिणाम, इसे समझ लेना ही विज्ञान है। बाहर के जगत में भी, भीतर के जगत में भी। जो कार्य कारण की व्यवस्था को ठीक से नहीं समझ पाता और कार्यों को कारण समझ लेता है और कारणों को कार्य बना लेता है, वो अपने हाथ से ही अपने को गलत करता है। थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना पड़ेगा ताकि समझ में आए, ठीक है। गीता थोड़ी सी मुश्किल है समझनी, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए और हम उसे फॉलो कर लेना तो बहुत बढ़िया, फिर इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, किसान गेहूं बोता है तो फसल आती है। गेहूं के साथ भूसा भी आता है, लेकिन भूसे को अगर बो दिया जाए तो भूसे के साथ गेहूं नहीं आता। तो कॉज एंड इफेक्ट यहां पर हम लोग समझ रहे हैं। ऐसे किसान सोच सकता है कि जब गेहूं के साथ भूसा आता है तो उल्टा क्यों नहीं हो सकता है, भूसे को बो दें तो गेहूं आ जाए, वाइसा वर्सा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन भूसा बोने से सिर्फ भूसा सड़ जाएगा, गेहूं तो आएगा ही नहीं। हाथ का भूसा भी जाएगा। भूसा आता है गेहूं के साथ, गेहूं भूसे के साथ नहीं आता है। अंतःकरण शुद्ध हो तो चित्त के विक्षेप सब खो जाते हैं, विक्षिप्तता खो जाती है। लेकिन चित्त की विक्षिप्तता को कोई खोने में लग जाए तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, चित्त की विक्षिप्तता और बढ़ जाती है। जो आदमी अशांत है, अगर वो शांत होने की चेष्टा में और लग जाए तो अशांति सिर्फ दुगनी हो जाती है। अशांति तो होती ही है, अब शांत ना होने की अशांति भी पीड़ा देती है। लेकिन अंतःकरण कैसे शुद्ध हो जाए? पूछा जा सकता है कि अंतःकरण शुद्ध कैसे हो जाएगा? जब तक विचार आ रहे हैं, विक्षेप आ रहे हैं, विक्षिप्तता आ रही है, विकृतियां आ रही हैं, तब तक अंतःकरण कैसे शुद्ध हो जाएगा? कृष्ण अंतःकरण शुद्ध होने को पहले रखते हैं, पर वो होगा कैसे? यहां सांख्य का जो गहरे से गहरा सूत्र है वो आपको स्मरण दिलाना जरूरी है। सांख्य का गहरे से गहरा सूत्र ये है कि अंतःकरण शुद्ध है ही। कैसे हो जाएगा, ये पूछता ही वे है जिसे अंतःकरण का पता नहीं है। जो पूछता है कैसे हो जाएगा शुद्ध, उसने एक बात तो मान ली कि अंतःकरण अशुद्ध है। आपने अंतःकरण को कभी जाना है? बिना जाने मान रहे हैं कि अंतःकरण अशुद्ध है और उसको शुद्ध करने में लगे हैं। अगर अंतःकरण अशुद्ध नहीं है तो आपके शुद्ध करने की सारी चेष्टा व्यर्थ ही हो रही है। और ये चेष्टा जितनी असफल होगी, सफल तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो शुद्ध है वो शुद्ध किया नहीं जा सकता। लेकिन जो शुद्ध है उसे शुद्ध करने की चेष्टा असफल होगी। असफलता दुख लाएगी, असफलता विषाद लाएगी, असफलता दीनता-हीनता लाएगी, असफलता हारापन, फ्रस्ट्रेशन लाएगी। और बार बार असफल होकर आप ये कहेंगे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, अशुद्धि बहुत गहरी है।
आप जो निष्कर्ष निकालेंगे, निष्पत्ति निकालेंगे, वो बिल्कुल ही उल्टी होगी। एग्जाम्पल, एक घर में अंधेरा है, तलवारें लेकर हम घर में घुस जाएं और अंधेरे को बाहर निकालने की कोशिश करें, तलवारें चलाएं, अंधेरे को काटें पीटें, अंधेरा बाहर नहीं निकलेगा। थक जाएंगे, हार जाएंगे, जिंदगी गंवा देंगे, अंधेरा बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? तो शायद सारी मेहनत करने के बाद हम बैठकर सोचें कि अंधेरा बहुत शक्तिशाली है, इसलिए बाहर नहीं निकलेगा। अंधेरा है ही नहीं, वो है ही नहीं, इसलिए आप उसको शक्ति से निकाल नहीं सकते। वो नॉन एग्जिस्टेंशियल है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसे तलवार से ना काटा जा सकता है, ना धक्के से निकाला जा सकता है। असल में अंधेरा सिर्फ एब्सेंस है किसी चीज की, अंधेरा अपने में कुछ भी नहीं है। अंधेरा सिर्फ अनुपस्थिति है प्रकाश की, बस। इसलिए आप अंधेरे के साथ सीधा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और अंधेरे के साथ कुछ भी करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है। प्रकाश जलाएं तो अंधेरा नहीं होता, प्रकाश बुझाएं तो अंधेरा हो जाता है। सीधा अंधेरे के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंधेरा नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग है ये एग्जाम्पल। अंतःकरण अगर शुद्ध है तो अंतःकरण को शुद्ध करने की सब चेष्टा खतरनाक है, अंधेरे को निकालने जैसी चेष्टा है, क्योंकि जो नहीं है अशुद्धि उसे निकालेंगे कैसे? सांख्य कहता है अंतःकरण अशुद्ध नहीं है, और अगर अंतःकरण भी अशुद्ध हो सकता है तो इस जगत में फिर शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। फिर शुद्ध कौन करेगा? क्योंकि जो शुद्ध कर सकता था वो अशुद्ध हो गया है। अंतःकरण अशुद्ध नहीं है। अगर ठीक से समझें तो अंतःकरण ही शुद्धि है, अंतःकरण ही शुद्धि है। द वेरी प्योरिफिकेशन, द वेरी प्योरिटी, अंतःकरण शुद्ध ही है। लेकिन अंतःकरण का हमें कोई पता नहीं है कि क्या है। आप किस चीज को अंतःकरण जानते हैं? एग्जाम्पल है, अंग्रेजी में एक शब्द है कॉन्शियंस, और गीता के जिन्होंने भी अनुवाद किए हैं उन्होंने अंतःकरण का अर्थ कॉन्शियस किया है। उससे गलत अनुवाद हो नहीं सकता। कॉन्शियंस अंतःकरण नहीं है। कॉन्शियंस अंतःकरण का धोखा है। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी होगा, क्योंकि वह बहुत गहरे रूट्स में बैठ गई भ्रांति है सारे जगत में। जहां भी गीता पढ़ी जाती है वहां अंतःकरण का अर्थ कॉन्शियंस कर लिया जाता है। हम भी अंतःकरण से जो मतलब लेते हैं वो क्या है? आप चोरी करने जा रहे हैं, भीतर से कोई कहता है चोरी मत करो, चोरी बुरी है। आप कहते हैं अंतःकरण बोल रहा है ये कॉन्शियंस है, अंतःकरण नहीं है। ये सिर्फ समाज के द्वारा डाली गई धारणा है, अंतःकरण नहीं है। क्योंकि अगर समाज चोरों का हो तो ऐसा नहीं होगा, और ऐसे समाज हैं। अगला एग्जाम्पल, एक हिंदू को कहें कि चचेरी बहन से शादी कर ले तो उसका अंतःकरण इनकार करता है, मुसलमान का नहीं करता। कारण ये नहीं है कि मुसलमान के पास अंतःकरण नहीं है, सिर्फ चचेरी बहन से शादी करने की धारणा का भेद है, वो समाज देता है, वो अंतःकरण नहीं है।
कॉन्शियंस अंग्रेजी का जो शब्द है उसको हमें कहना चाहिए अंतश्चेतस, अंतःकरण नहीं। सांख्य का अंतःकरण बात ही और है। अंतःकरण को अगर अंग्रेजी में अनुवादित करना हो तो कॉन्शियंस शब्द नहीं है, अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ठीक, क्योंकि अंतःकरण का मतलब होता है द इनर मोस्ट इंस्ट्रूमेंट, अंतरतम उपकरण, अंतरतम। अंतरतम वह है जो आत्मा के निकटतम जो उपकरण है जिसके द्वारा हम बाहर से जुड़ते हैं। समझ लें कि आत्मा के पास एक दर्पण है जिसमें आत्मा प्रतिफलित होती है, वो अंतःकरण है, निकटतम। आत्मा में पहुंचने के लिए अंतःकरण आखिरी सीढ़ी है और अंतःकरण आत्मा के इतने निकट है कि अशुद्ध हो नहीं सकता। आत्मा की यह निकटता ही उसकी शुद्धि है। अंतःकरण शुद्ध ही है। आत्मा के इतने निकट रहकर कोई चीज अशुद्ध नहीं हो सकती। जितनी दूर होती है आत्मा से उतनी अशुद्ध की संभावना बढ़ती है। अगर ठीक से समझें, मोर द डिस्टेंस मोर द इम्प्योरिटी। जैसे एक दिया जल रहा है, यहाँ दिए की बत्ती जल रही है, बत्ती के बिल्कुल पास रोशनी का वर्तुल है, वो शुद्धतम है। फिर बत्ती की रोशनी आगे गई, फिर धूल है, हवा है और रोशनी अशुद्ध हुई, फिर और दूर गई, फिर और अशुद्ध हुई, फिर और दूर गई, फिर और अशुद्ध हुई, और थोड़ी दूर जाकर हम देखते हैं कि रोशनी नहीं है, अंधेरा है। एक एक कदम रोशनी जा रही है और अंधेरे में डूबती जा रही है। शरीर तक आते आते सब चीजें अशुद्ध हो जाती हैं, आत्मा तक जाते जाते सब शुद्ध हो जाती हैं। ऐसा अगर ख्याल में आ जाए तो सांख्य कहता है कि अंतःकरण शुद्ध ही है, वो कभी अशुद्ध हुआ नहीं। लेकिन हमने अंतःकरण को जाना नहीं, इसलिए लोग पूछते हैं अंतःकरण कैसे शुद्ध हो। अंतःकरण शुद्ध नहीं किया जा सकता, करेगा कौन? और जो शुद्ध है ही वो शुद्ध कैसे किया जा सकता है? पर जाना जा सकता है कि शुद्ध है। कैसे जाना जा सकता है? कोई मुझसे आकर पूछता है कि शुद्ध का हम कैसे अनुभव करेंगे, तो उसको मैं कहता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उसको मैं कहता हूं कि तुम बगीचे की तरफ चलो। अभी बगीचा नहीं आया लेकिन ठंडी हवा मालूम होने लगी। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि ठीक चल रहे हैं हो? क्योंकि ठंडी हवा मालूम होने लगी। फिर तुम और बढ़ते हो, सुगंध भी आने लगी, तब तुम जानते हो कि और निकट है बगीचा। अभी बगीचा आ नहीं गया है, शायद अभी दिखाई भी नहीं पड़ रहा हो। और निकट बढ़ते हो, अब हरियाली भी दिखाई पड़ने लगी, अब बगीचा और निकट आ गया है। अभी फिर भी हम बगीचे में नहीं पहुंच गए हैं, फिर हम बगीचे के बिल्कुल द्वार पर खड़े हो गए हैं। सुगंध है, शीतलता है, हरियाली है, चारों तरफ शांति और सन्नाटा और एक वेल बीइंग, एक स्वास्थ्य का भाव घेर लेता है। ऐसे ही जब कोई भीतर जाता है तो आत्मा के जितने निकट पहुंचता है उतना ही शांत, उतना ही मौन, उतना ही प्रफुल्लित, उतना ही प्रसन्न, उतना ही शीतल होने लगता है। जैसे जैसे भीतर चलता है उतना ही प्रकाशित, उतना ही आलोक से भरने लगता है। तो कृष्ण कहते हैं अंतःकरण शुद्ध होता है। ऐसा जिस दिन जाना जाता है उसी दिन चित्त के सब विक्षेप, चित्त की सारी विक्षिप्तता
खो जाती है, खोनी नहीं पड़ती। यहाँ पर ये श्लोक कंप्लीट हो जाते हैं। आज इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और योगा सेशंस जो हमारे ऑनलाइन हैं उनको ज्वाइन करने के लिए 9953244526 पर कॉल करें। एक बार ओम की ध्वनि, आंखें बंद। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं पर आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ठीक है जी, बाय एवरीवन।